जय माँ लक्ष्मी। भारतीय संस्कृति में माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी के पूजन, व्रत और आराधना के लिए सर्वोत्तम है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त सच्चे मन से माता का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख, शांति व धन धान्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कथा मात्र को सुनने से साधक के जीवन में कई बदलाव होते हैं। उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है और परिवार में आर्थिक तंगी समाप्त होती है। आइए श्रोताओं, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और धार्मिक था, परंतु भाग्यवश उसके घर में सदैव दरिद्रता का वास था। दिन रात वह मेहनत करता, उसके बाद भी उसके परिवार का भरण पोषण बहुत कठिनाई से व्यतीत हो रहा था। ब्राह्मण की पत्नी अक्सर दुखी रहती और कहती, हे नाथ, ना जाने हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें सदैव दरिद्रता और दुख का सामना करना पड़ता है। ब्राह्मण स्वयं भी अत्यंत चिंतित रहता, किंतु ईश्वर की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ता। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत निराश होकर नदी किनारे बैठा हुआ था। तभी वहां से एक तेजस्विनी स्त्री प्रकट हुई। उनके मुख पर अलौकिक आभा और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह कोई और नहीं, वह माँ महालक्ष्मी माता थी। माता ने करुणामयी स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तू इतना दुखी क्यों है, इतना चिंता में क्यों डूबा है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं दिन रात परिश्रम करता हूँ, परंतु मेरे घर में सदा दरिद्रता और कष्ट बना रहता है। बच्चों को भरपेट भोजन तक नहीं दे पाता। कृपया कर बताइए, मैं इस दुख से कैसे बाहर आऊं। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, दरिद्रता तभी दूर होगी जब तू श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरा व्रत करेगा। शुक्रवार के दिन मेरी पूजा व्रत का विधान है। यदि तू श्रद्धा से 16 शुक्रवार मेरा व्रत करेगा तो तेरे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और सुख शांति का वास बना रहेगा। इस प्रकार माता की बात सुनकर ब्राह्मण ने अगले दिन ही संकल्प ले लिया और शुक्रवार के दिन व्रत रखने लगा। सबसे पूर्व उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे, घर को स्वच्छ कर माँ लक्ष्मी के स्वरूप की स्थापना की, कलश स्थापित कर उस पर लाल वस्त्र चढ़ाकर नारियल रखा, दीपक, धूप, चावल, रोली, फल, फूल नैवेद्य से माता लक्ष्मी का पूजन किया। दिन भर व्रत रखा। संध्या के समय माता लक्ष्मी की कथा सुनी। व्रत की समाप्ति पर गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। इस प्रकार ब्राह्मण ने 16 शुक्रवार माता का पूजन किया। हर शुक्रवार स्नान पूजन कर कथा सुनी, आरती की। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखने लगे। घर में अन्न धान्य भरने लगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, घर में कलह की जगह शांति छा गई और व्यापार में लाभ बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह ब्राह्मण निर्धनता से निकलकर सुखी और संपन्न हो गया। एक रात माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आई और कहा, हे पुत्र, मैंने तेरा दुख तो दूर कर दिया, अब तू इस व्रत की महिमा अपने नगर और समाज में जरूर फैलाओ। जो भी श्रद्धा पूर्वक मेरा व्रत करेगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी और वह सदैव ऐश्वर्य से युक्त रहेगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। माता की आज्ञा पाकर उसने नगर के सभी लोगों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे यह व्रत संपूर्ण नगर और फिर देश भर में प्रसिद्ध हो गया। श्रोताओं, इस व्रत को करने से घर में धन धान्य और वैभव में वृद्धि आती है। परिवार में आपसी प्रेम और शांति का वातावरण बना रहता है। दरिद्रता, कलेश और दुखों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए मंगलकारी माना गया है। भक्तों, इस प्रकार माँ लक्ष्मी की कृपा से निर्धन ब्राह्मण का जीवन सुख और वैभव से भर गया। जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और नियम पूर्वक से शुक्रवार को यह व्रत करेगा और माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाएगी और लक्ष्मी उसके घर वास करेंगी। आइए हम सब माता का ध्यान करें और एक स्वर में बोलें, श्री महालक्ष्मी माता की जय। श्रोताओं,
इसी प्रकार की और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।